तो लास्ट कुछ दिनों में आपने ये आईआईटी वाले बाबा का नाम तो सुना ही होगा। सबसे पहले न्यूज़ 18 वायरल वालों ने इन्हें कवर किया और जैसे ही आईआईटी वर्ड सुनने में आया वैसे ही न्यूज़ वालों की तो बाढ़ लग गई। अब एक के बाद एक सारे न्यूज़ चैनल्स इनका इंटरव्यू लेने आ रहे हैं। आखिर है कौन ये आदमी? इंटरनेट पर आईआईटी वाले बाबा के नाम से जाने जाने वाले इनका असली नाम अभय सिंह है। इनका जन्म हरियाणा में हुआ था और अगर इनकी हिस्ट्री की बात करें थोड़ी तो इन्होंने आईआईटी बॉम्बे, जी सही सुना, आईआईटी बॉम्बे से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में बीटेक कंप्लीट करी है और उसके जस्ट बाद इन्होंने एज अ टीचर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिज़िक्स पढ़ाया 1 साल तक और उसके बाद अपना मास्टर्स कंटिन्यू किया जो इनको बहुत पसंद था डिज़ाइन विजुअलाइजेशन में। आईआईटी बॉम्बे से ही इनने अपना मास्टर्स जारी रखा। 2015 से इन्होंने इन सेम ही कॉलेज में एज अ डिज़ाइन रिसर्च एसोसिएट काम किया। 2017 से इन्होंने कम्युनिकेशन डिज़ाइनर की जॉब की है 2 साल तक और 2019 से इन्होंने प्रोडक्ट मैनेजर की जॉब की है बॉम्बे शेविंग एक कंपनी का नाम था उसमें। उसके बाद इन्होंने कनाडा में जॉब की है फुल टाइम एज अ यूआई यूएक्स डिज़ाइनर और वहाँ भी इन्होंने 2 साल तक अपना काम जारी रखा और उसके बाद इनके जीवन में संन्यास घटा 2022 के बाद। ये इन्फॉर्मेशन मैंने इनके लिंक्डइन से निकाली है और काफ़ी शॉकिंग चीज़ है। इतना सब अचीव करने के बाद, अपना पैशन तक फॉलो करने के बाद इनको संतुष्टि नहीं मिली जीवन में, जैसे कि बाकी लोगों को भी नहीं मिलती, पर वो बस घिसे चले जाते हैं सेम ही चीज़ को हमेशा के लिए। जब रिपोर्टर ने इनसे पूछा कि इस अवस्था में आप कैसे प्राप्त हुए तो इन्होंने मुस्कुराते हुए कहा ये अवस्था तो बेस्ट अवस्था है। और पूरे इंटरव्यू में जब देख रहा था इनके मुंह से मुस्कुराहट हट नहीं रही थी। ये मतलब इतना खुलकर हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे हैं जैसे तो ये जगत इनके लिए एक मजाक हो। All that he is trying to do is to find the meaning of life, जिससे कि हम जैसे सब बाकी लोग चूक जाते हैं जीवन में। जिस कारण के लिए मनुष्य का जीवन मिला था उस कारण से ही चूक जाते हैं। इनका साधु बनने का यही कारण इन्होंने बताया कि पहले इन्होंने आईआईटी किया, फिर जॉब किया, फिर कनाडा में जॉब किया, पर फिर पैशन भी फॉलो किया, पर कहीं संतुष्टि इनको मिली नहीं। मतलब आदमी को लगता तो है कि वो एक लेवल ऊपर बढ़ता जा रहा है ज़िंदगी में, पर एक्चुअल में वो गोल एक विशेष सर्कल में घूम रहा होता है, क्योंकि डेथ के बाद तो फिर दोबारा वही जन्म होगा और दोबारा उसी सर्कल में फंस जाएंगे। तो ये एक बहुत गहरा विशेष सर्कल है। इनके माता पिता के बारे में जब पूछा गया तो इन्होंने बताया कि जब मैं घर में भी कभी मेडिटेशन करता था या पाठ करता था तो ये सब कहते थे कि ये पागल हो चुका, भाई ये तो बाबा बनेगा, ये तो भाग जाएगा घर से। इनने कहा कि बाबा वगैरह की बात नहीं है, कि मैं बस असली ज्ञान समझने की कोशिश कर रहा हूँ। इंडिया में क्या होता है ना कि इन जनरल भी जो माता पिता ये ऐसे ही सोचते हैं कि उम्र के हिसाब से हमें ज़्यादा ज्ञान होना चाहिए, पर उम्र का ज्ञान से कोई सीधा संबंध है नहीं। इसका कोई अर्थ थोड़ी है कि जितने तुम बड़े होते जाओगे और उतनी शांति और ज्ञान तुम्हारा बढ़ता जाएगा। तुम बड़े बुजुर्गों को लड़ते हुए देखोगे, मरण सैया पर पड़े आदमी को तुम जमीन जायदाद के लिए बहस करते हुए देखोगे। तो माता पिता का अहंकार उनसे ये करवाता है कि बच्चे हमारे दिखाए हुए रास्ते पर चले, जैसे तो उनके चले हुए रास्ते पर रहकर वो बहुत खुश है जिंदगी में, और ये कहकर ढांक देते हैं अपने अहंकार को कि हम तो भला चाहते हैं इसका। अगर माता पिता में थोड़ी सी भी समझ हो और तो वो अपने बच्चे को कहेंगे कि तू जानना मानना मत, अगर तेरी दृष्टि में ये बात ठीक बैठे तो ही इसे मानना तू। इन्होंने पहले एक बुक भी लिखी थी, अ ब्यूटीफुल प्लेस टू गेट लॉस्ट, जिसमें इन्होंने बताया कि ढूंढने को कुछ है ही नहीं, सब मिला ही हुआ है, बस इसमें दृष्टि का फ़र्क है। जिसने आँख खोल के देख लिया
उसको मिल जाएगा, और जो सोया सोया ही चला गया उसने एक और जीवन भी अपना व्यर्थ किया। इन्होंने कहा कि बंधन तो कोई भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बंधन इंसान को बांधता है और उसकी स्वतंत्रता को छीन करता है, और बंधा हुआ आदमी जान के भी हमेशा सत्य से चूक ही जाता है। तो मतलब घर वालों ने आपको पुलिस बुला ली? इनके घर वालों ने पुलिस तक बुलाई थी, दूसरों को जाके बताते थे कि इसकी स्थिति ठीक नहीं है, और अभय सिंह सिर्फ उनको सत्य विज्ञान समझाने की कोशिश कर रहे थे। 2017 के अराउंड इनकी लाइफ में कुछ इंसिडेंट्स हुए जिसकी वजह से ये डिप्रेशन में चले गए। फिर इधर उधर शिफ्ट हुए, कभी यहाँ दोस्तों के साथ, कभी बहन जो इनकी कनाडा में थी, और कोविड में इनकी सिचुएशन और ज़्यादा टेंस हो गई थी। लाइक इनका डिप्रेशन फिर पीक पे आ चुका था और ये सब साइकेट्रिस्ट के पास घूम रहे थे, पर इनको कोई सॉल्यूशन मिल नहीं रहा था। फिर इन्होंने ऑनलाइन फिलोसोफर्स को सुनना शुरू किया, जैसे कि सदगुरु, विवेकानंद। सबसे ज़्यादा इनके मन पर प्रभाव पड़ा जे कृष्णमूर्ति ने डाला, क्योंकि वो किसी भी चीज़ को मानते नहीं थे। उनकी एक कोट है बड़ी अच्छी कि रिजेक्ट ऑल अथॉरिटीज़, मतलब तुम कुछ भी मत मानो जब तक तुम न जान लो सच को। फिर ये सब धीरे धीरे पढ़ते पढ़ते भगवान की ग्रेस इन पर पड़ी और वैराग्य अपने आप ही घट गया, और ये तब हुआ जब इनका सब कुछ छूट गया था, और वैराग्य भी खुद ही घट गया जीवन में। बहुत ही सरल भाव से लड़ झगड़ कर कभी ऐसी स्थिति में कोई प्राप्त होता नहीं। ये जो थे ना पेरेंट्स, बहुत लड़ाई वड़ाई करते थे। जितने भी मैंने इंटरव्यू देखे इनके, इन्होंने ये भी बताया कि एक मेन कारण जो इनका रहा था वो था इनका चाइल्डहुड ट्रॉमा। पेरेंट्स ही मेन चीज़ थी इस वजह की। एक बता रहे थे कि हेल्पलेस वाली सिचुएशन ये फील करते थे। अब ये थेरेपिस्ट से भी हर बार यही पूछते थे कि उनको ये हेल्पलेस वाली सिचुएशन सही नहीं लगती, क्योंकि जैसे बचपन में क्या होता है, घर में जब मारपीट होती है, लड़ाइयाँ होती है, और हरियाणा में तो हम सब जानते हैं कितना कॉमन है, हर दूसरे घर में होता है। तो एज अ चाइल्ड तुम सिर्फ उसको देख सकते हो अन्याय होते हुए, तुमको एक हेल्पलेस वाली चीज़ फील होती है। तो इस चीज़ का उत्तर कोई नहीं मिला, तो तभी इनके जीवन में वैराग्य घटा कि अब मैं इस चीज़ का भी उत्तर छोड़ दूंगा, मैं इस चीज़ को भी छोड़ दूंगा, ये मेरे बस में नहीं है अब। तो जब मन शांत होता है तो मन के पार जो चीज़ है तुम्हें वो दिखाई देने लगती है। फिर लगता है असली खेल तो मन के पार ही था, अभी तक तो मैं बस एक सपने में जी रहा था। इसके लिए इन्होंने कोई साधना वगैरह नहीं की थी, इनडायरेक्टली लाइफ की सिचुएशंस ने ही इनसे ये सब करवा दिया।